छोटू बड़ा उस वक्त तो 13 में बड़ा अरूज पे था और उसने खासी वारदातें की, कुछ चाइनीज को ले गया, कुछ बाकी उसने पुलिस वाले भी जो चेक पोस्टें थी उनको वो उठा के ले गए। तो आप उधर थे उस वक्त भी? नहीं, छोटू हमारे से पहले स्मैश हो चुका था। ये छोटू के जो बाकियात हैं उसके बाद और बड़े ग्रुप्स आ गए, उसमें से वहाँ पे लठानी थे, मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स थे वहाँ पे। सखानी है, लठानी सखानी है, हैं, लोंडे उनकी हैं सारे। इंटरनली रिफ्ट्स भी बहुत ज़्यादा थी। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो पुलिस के साथ कोई, जब ये पुलिस जाती है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। वो फिर वो नहीं देखते कि हमारी आपस में दुश्मनी है या हम क्या हमारी रिफ्ट है। वो सब कुछ भूल के पुलिस के ख़िलाफ़ आ जाते हैं। और वो ट्रेल क्योंकि इतनी मुश्किल है, कुछ जगहों पे जाके वो साथ जंगल, इतना घना जंगल है कि वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ भी नहीं जा सकती, आप खुद भी नहीं जा सकते। और फिर ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों को और औरतों को वो साथ ले जाते हैं। और अगर आप उनको उनके ख़िलाफ़ इनडिस्क्रिमिनेट अगर कुछ सिलसिला शुरू करें तो फिर उसमें बच्चों की कैजुअलिटीज़ और औरतों की कैजुअलिटीज़ के बड़े चांस होते हैं। और इसलिए फिर पुलिस जो है उसका बड़ा देख के उनको ऑपरेशन करना पड़ता है। तो वो हमारे दौर में जो ऑपरेशन होते रहे वो सक्सेसफुल हुए। तो लेकिन वहाँ पे फिर वो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि जंगलों में छुप जाना या सिंध वाली साइड पे निकल जाना, तो फिर कुछ अरसे के लिए खामोशी होती है, फिर दोबारा आ जाते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो चल रहा है। अब भी आईजी साहब ने वहाँ पे जी अभी भी हुआ था बड़ा स्मैश में, स्पेशल बड़ा एक कंपेन चलाई है, उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। जो अफसर्स वहाँ पे लगे हुए हैं वो अच्छे रिज़ल्ट्स दे रहे हैं और बड़ा कंट्रोल्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़िंदगी में वो बड़ा चैलेंजिंग था कि आपको अच्छा पता सर, नहीं आपने चलता था। जैसे राजनपुर का जिक्र किया, ज़ाहिर है आप डीपीओ थे वहाँ, तो जो वहाँ की फोर्स है उसके लिए वसाइल काफ़ी हैं, या आप समझते हैं कि वहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ, जो असला एमुनेशन है, वहाँ उनकी चेक पोस्टें बेहतर होनी चाहिए जो अब नहीं हैं? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा से ही होती है। मौजूदा आईजी साहब ने वहाँ पे बहुत काम करवाया है और बड़ा रिसोर्सेज जो हैं वो दिए हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिए हैं। और लेकिन इसमें बेहतरी की गुंजाइश है कि अभी उनके पास भी जदीद असला आ गया हुआ है। और वो इवन हमारी बख्तरबंद बंद गाड़ियाँ जो हैं वो भी वो हिट कर देते हैं। उसमें आपने सिंध में देखा होगा कि वहाँ पे कैजुअलिटीज़ हुई हैं। इवन बख्तरबंद गाड़ियों के अंदर जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे वो भी हिट हुए हैं। तो लिहाजा इसमें मैं समझता हूँ कि इक्विपमेंट तो पुलिस को बड़ा मिला है और आईजी साहब मुसलसल दे रहे हैं और ख़ुद वहाँ पे जाके उनको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। लेकिन इसमें अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं जो कच्चे के वहाँ वडेरे हैं, ज़िम्मेदार हैं, वो पुलिस से कोऑपरेट करते हैं, या वो फिर जो डाकू हैं वहाँ के उनसे भी उनके ताल्लुकात मैं होते हैं? देखें खुलेआम तो खैर ये चीज़ नहीं आई, मैंने तो ये नहीं एक्सपीरियंस किया। हाँ, उनके अपने ग्रुप्स हैं, उनके अपने ग्रुप्स को पैटर्नाइज जो हैं अपने ग्रुप के हेड ज़रूर करते हैं। लेकिन सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ मेरी ऑब्जर्वेशन में नहीं आई कोई। सर हाफिजाबाद जो ज़िला है, आप क्या समझते हैं इसमें क्राइम यहाँ है या नहीं है इतना? क्राइम हाफिजाबाद में जो है ये क्योंकि शेखुपुरा के साथ और गुजरांवाला के साथ इधर अटैच होता है, इधर से सरगोदा भी इसको लगता है, फैसलाबाद और थोड़ा सा हिस्सा में ननकाने का भी लगता है। तो जितना मतलब ये इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर हम देखें तो वो थोड़ा है, मतलब छोटा थाना 10 है, ये छोटा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन क्राइम जो है वो पुलिस अच्छी है, सीआईए अच्छी काम कर रही है, हमारे डीएसपीज अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्राइम होता है और ये स्पिरिट है जिस तरह हमारे आईजी साहब की कि वो क्राइम के ऊपर बिल्कुल वरी नहीं करते। वो कहते हैं कि आपने इसको ट्रेस करना है। इससे पुलिस को बड़ा हौसला मिला है और अब रजिस्ट्रेशन भी फ्री हो रही है और ट्रेस भी हो रहे हैं। जब क्राइम होता है तो फिर वो ट्रेस भी हो जाता है, जिससे हम इंशाल्लाह उसमें कंट्रोल करने में कामयाब हो रहे हैं। सर आप रैंक से आए हैं, आप इंस्पेक्टर आए और उसके बाद माशाल्लाह आपने प्रमोशंस की, वो भी आप जैसे कह रहे हैं आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के केसेस भी आपने फेस किए, फिर आप प्रमोट हुए माशाल्लाह, और अब आपकी 8 आपने डीपीशिप की है। तो आप क्या समझते हैं हमारे जो यंगस्टर हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट आ रहे हैं, अब इंस्पेक्टर्स तो सर नहीं आ रहे हैं, 98 वाला बैच आया, आपके बाद 93 फिर 95 का बैच आया, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो क्या करें जो आप जैसे बन सकें?
नहीं ये आप मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं तो अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि लोग मुझे फॉलो करें। बस ये है कि एक तो नेक नीति का जो है ये फल अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर देती है। दूसरी मैं समझता हूँ कि जो कन्वेंशनल तरीक़ेकार हैं उनको जो पुलिस वाले हैं वो भी ऑप्ट करने चाहिए। सिर्फ अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है वो भी आपने अडॉप्ट करनी है उसके क्राइम ट्रेसिंग में उसका, लेकिन जो हमारे कन्वेंशनल तरीक़ेकार है जिस तरह खोजी का होता था सिलसिला कार, जिस तरह हमारे पुराने पुलिस वाले हैं वो जिस तरह पंजाबी में कहते हैं गवेड़ लगाना, उनको क्रिमिनल्स की होती है, वो CIA में होते हैं लड़के अब भी, तो उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो जाएं कि इसका ईमी नंबर कहाँ से ये चला, वो भी बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन जो पुराने तरीक़ेकार हैं उसको भी साथ लेके चलना चाहिए तो हमें बेहतर रिज़ल्ट मिल जाते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि हमारा IT ब्रांच जो है उसको भी हम एक्टिव करते हैं और जो पुराने लोग हैं उनको भी हम एक्टिव करते हैं। CRO ब्रांच से मदद लेनी, CRO क्या कर रहा है उससे मदद लेनी, क्राइम रिकॉर्ड, जेलों से हमने जो बंदे जेल छूट के आ रहे हैं उनके बारे में फ़ॉलो करना कि ये गैंग बाहर आ गया, मुसलसल हमारे CIA के बंदे वहाँ बैठे होते हैं, उनको फॉलो करना। पता होता था कि ये बंदा बाहर आएगा तो अब ये करेगा। तो जो मॉडस ऑपरेंडी है जो पुलिस जो पुराने वाले हैं उनको पता होता है कि ये वारदात करने का जो तरीका है ये फ़लाँ बंदे का है जी जी और फिर उस तक हम पहुँच जाते हैं। सर, थैंक यू सो मच।